Today we are going to start some question practice based on uniform accelerated motion. In the uniform accelerated motion, we have derived four equation of motions, which are v equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square, v square is equals to u square plus 2as, and s nth is equals to u plus half a 2n minus 1. इन चार इक्वेशंस को हम लोगों ने वन बाय वन प्रैक्टिस करना है और आपको यहाँ पे ये सोचना है, ये समझना है कि कौन सी इक्वेशन हमें कब अप्लाई करनी होती है. हर इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे इस इक्वेशन का एक अल्टरनेट और भी लिख देते हैं, दैट इज इक्वल्स टू एस इज इक्वल्स टू यू प्लस वी बाई 2. हाँ, इन इक्वेशंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे हर इक्वेशन के अंदर हमारे पास टोटल मिला के 4 वेरिएबल आते हैं. फर्स्ट इक्वेशन में वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम आते हैं. तो इसका मतलब अगर आपको लगता है क्वेश्चन के अंदर वेलोसिटी एंड टाइम के बारे में बात हो रही है तो आपको फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करनी है. सेकेंड इक्वेशन में आपको लगता है डिस्प्लेसमेंट और उसके साथ में टाइम की बात हो रही है तो आपको सेकेंड इक्वेशन अप्लाई करनी है. थर्ड इक्वेशन में आप यही कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट की बात हुई है बट नॉट ऑफ टाइम की बात हुई है तो आप थर्ड इक्वेशन की बात करेंगे जिसमें डिस्प्लेसमेंट है बट टाइम नहीं है. और फोर्थ आपके पास फॉर 1 सेकेंड इंटरवल के लिए कोई डिस्टेंस आपसे पूछा जाता है तो आप इसको लगाएंगे. तो ये हमने थोड़े छोटे हिंट लिखे हैं जिससे हमें ये पता करना है कि कौन सी इक्वेशन कब अप्लाई करनी है, कैसे अप्लाई करनी है. जैसे एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं, कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं जिससे आपको पता चले कि हमने कौन सी इक्वेशन को किस तरह से अप्लाई किया जाए. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ऑफ ए मूविंग बॉडी which is uniformly accelerated with acceleration two meter per second square at 10 second is 24 meter per second. Find its initial velocity. तो इस क्वेश्चन में देखिए हमने आपको क्या क्या डेटा प्रोवाइड किया है. इस इक्वेशन में हम आपको कहते हैं कि हमारे पास एक वेलोसिटी है जो कि 10 सेकेंड पे है, तो टाइम की वैल्यू दी है हमें 10 सेकेंड. वेलोसिटी की बात करी गई है 24 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन की बात करी गई है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द यू, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी. तो वी यू ए टी अगर हम इसकी बात करें तो दिस कम्स इन द कैटेगरी वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, where you are having a value of u that is equals to u, we are having the value of v that is 24. Question is asking about the u, acceleration is 2 and time is given as 10 second. So we can just write a u will be equals to 24 minus 20 4 meter per second. This is our initial velocity. लेट्स से सेम क्वेश्चन हम रखते हैं और इसमें थोड़ा सा डेटा चेंज करते हैं और इसी क्वेश्चन को दोबारा दूसरे तरीके से पूछते हैं आपसे. तो क्वेश्चन आपने चेंज किया और क्वेश्चन बनाया, द वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी विच इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट
10 second is 24 मीटर पर सेकेंड. सेम क्वेश्चन रखा. फाइंड वेलोसिटी at 20 seconds. What the question is asking? The question is asking अगर हम 10 सेकेंड पे वेलोसिटी आपको प्रोवाइड करते हैं तो अब 20 सेकेंड पे वेलोसिटी हमें बताएं कि कितना होगा. तो हम कहते हैं v की इक्वेशन होती है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी. द वैल्यू ऑफ v at t इक्वल्स टू 10 सेकेंड की अगर हम बात करें तो ये हमें 24 दिया गया है. इनिशियल वेलोसिटी हमें नहीं पता. एक्सेलरेशन 2 है और टाइम 10 है. तो यहाँ से हम कहें u की वैल्यू कितनी आ गई. तो हम कहते हैं u की वैल्यू आ गई 24 माइनस ऑफ 20 4 मीटर पर सेकेंड. नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट एट टी इक्वल्स टू 20 सेकेंड. हमें बताना है कि v क्या आएगा. तो हम कहते हैं v इक्वल्स टू u प्लस ए टी होता है. u का वैल्यू देखा जाए तो अभी हमने 4 कैलकुलेट किया. एक्सेलरेशन 2 है और टाइम हमें 20 सेकेंड दिया है. सो वी कैन जस्ट राइट द आंसर इज 44 मीटर पर सेकेंड. फिर से एक क्वेश्चन देखें. क्वेश्चन ये कहता है ए बॉडी मूविंग with uniform acceleration a body moving with uniform acceleration has velocity 10 meter per second at time t naught. वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ टी नॉट. हमें नहीं पता ये टी नॉट कौन सा टाइम है, बट हमें ये कहा गया है टी नॉट कोई टाइम है बीच में और इसमें हमारे पास वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है. एंड आफ्टर 5 सेकेंड ऑफ टी नॉट द वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड. Find velocity three second before t naught. तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या है. अगर हम इसे स्ट्रेट लाइन मोशन की तरह स्टार्ट करें तो स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर क्वेश्चन ने हमें ये मेंशन किया है कि कोई एक टाइम टी नॉट लीजिए और यहाँ पे आपको वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड मिलेगी. फिर आपने कोई टाइम टी नॉट में 5 सेकेंड ऐड करके लेना है जहाँ पे आपको वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड मिलेगी. तो आपको टी नॉट में से 3 सेकेंड बिफोर बताना है कि हमारे पास वेलोसिटी क्या मिलेगी. ये हमारा क्वेश्चन है. तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत वे से कर सकते हैं ऐसे इक्वेशंस को. एक्सेलरेशन ढूंढें, फिर टाइम ढूंढें, इनिशियल वेलोसिटी ढूंढें, ऐसे करके. या फिर हम कैसे करते हैं कि लेट ऐसा समझिए कि क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए उस टी नॉट को मैं जीरो समझ लेता हूँ, क्योंकि टी नॉट जो है उसने मेंशन नहीं किया क्या होता है. तो सबसे आसान तरीका मैं टी नॉट को जीरो समझ लेता हूँ. तो इसका मतलब अगर टी इक्वल टू जीरो पे 10 मीटर पर सेकेंड है तो मैं इसको एक यू नाम दे सकता हूँ. तो मैं कह सकता हूँ यू मेरे पास 10 मीटर पर सेकेंड है और इस टी नॉट को जीरो समझने की वजह से ये 5 सेकेंड में कन्वर्ट हो गया. तो इसका मतलब इसको मैं वी नाम दे सकता हूँ. तो हम कहते हैं वी 20 मीटर पर सेकेंड हो गया. तो इस इक्वेशंस के अंदर अगर हम पहला डेटा टी नॉट वाला और दूसरा टी नॉट प्लस 5 का ये दोनों देखें तो टाइम भी मिल गया, इनिशियल वेलोसिटी मिल गई, फाइनल वेलोसिटी मिल गई. तो हमने लगाया वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. वी की वैल्यू 20 हो गई है, यू की वैल्यू 10 दी गई है. एक्सेलरेशन पता नहीं है और टाइम हमारे पास 5 हो गया. तो सॉल्व करके 20 में से 10 गया, 10 बच गया, इज इक्वल्स टू 5a. सो वी कैन राइट एज a इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये 2 मीटर पर सेकेंड से यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है. अब कहते हैं वेलोसिटी 3 सेकेंड बिफोर ऑफ टी नॉट बताएं. और टी नॉट को तो हमने जीरो ले रखा है. तो टी नॉट अगर जीरो लिया हुआ है तो इसका मतलब हमें वापस लगाना है वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. यू मतलब टी नॉट वाली वेलोसिटी को यू अज्यूम क्या था, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेशन हमारा 2 आ गया. अब हमने टी नॉट से पीछे जाना है 3 सेकेंड. इसका मतलब ये नहीं होता कि टाइम नेगेटिव चल रहा है.
इसका मतलब ये होता है कि टाइम को हमने रेफरेंस के रेस्पेक्ट में पीछे कैलकुलेट किया तो टाइम हमारा -3 सेकेंड यूज़ किया जाएगा। तो ये हमारे पास हुआ 10 - 6, वी कैन जस्ट राइट एज द वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड बाय दिस इक्वेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसके अंदर आपसे वेलोसिटी को पीछे जाके हमने 3 सेकेंड बैक साइड में जाके पूछा कि आप ये बताएंगे कि वेलोसिटी कितनी आ रही है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपने जो करे हैं, ये क्वेश्चन हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन के फर्स्ट के क्वेश्चन हैं। इसी तरह से अगेन ए बॉडी moving with velocity (20 meter per second) experiences a retardation of 4 meter per second square. Find time when it stopped. तो क्वेश्चन ने हमें क्या क्या दिया है, देखिए। स्टॉप वर्ड का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी 0 करनी है। मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड मतलब इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड दी गई है। और रिटार्डेशन हमें 4 दे रखा है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन हो गया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। v भी आ गया, u भी आ गया, a भी आ गया, तो एक टाइम बच गया है जो क्वेश्चन ने आपसे पूछा है। तो अप्लाई द इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस 80। द वैल्यू ऑफ v इज हेयर 0, द वैल्यू ऑफ u इज हेयर 20, acceleration is -4 into t, so we can just write as 40 is equals to 20, so t is coming as 5 meter per second square, 20/4। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चंस हुए जिन क्वेश्चंस को हम कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के फर्स्ट इक्वेशन पे बेस्ड हैं। इस इक्वेशन में हम आपसे इनिशियल वेलोसिटी, कभी फाइनल वेलोसिटी, कभी एक्सेलरेशन और कभी हम आपसे टाइम पूछ सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करा सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी वे होता है इक्वेशन ऑफ मोशन को ढूंढना, सॉल्व करना, क्योंकि इसमें मैं VU80 में से आपको 3 वेरिएबल हम आपको दे देंगे और 3 वेरिएबल के बाद एक वेरिएबल लेफ्ट कर देंगे जिसको आपको ढूंढना होगा। अगर क्वेश्चन में 2 वेरिएबल दिए जाएंगे तो 2 कंडीशन दी जाएंगी ताकि 2 इक्वेशन आप सॉल्व करें और उससे हमें डेटा फाइंड आउट करें। जैसा कि क्वेश्चन हमारे पास ये वाला था जिसके अंदर हमने एक वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम बात करी थी, एक्सेलरेशन के बारे में बात नहीं करी। सेम इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही था, हमने आपको टाइम दिया है, एक्सेलरेशन दिया है और वेलोसिटी दिया था, तो एक वेरिएबल इनिशियल वेलोसिटी छोड़ दिया था। तो यहाँ तक आपने जो प्रैक्टिस करी है, दिस इज अ प्रैक्टिस बेस्ड ऑन द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। v इक्वल्स टू u प्लस 80 लगाया गया। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस में चलते हैं जिसको हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए अप्लाई करेंगे। और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में कैसे क्वेश्चन को लिखा होगा, क्या उसकी लैंग्वेज होगी, ये समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये आता है, ए बॉडी starts with velocity 2 meter per second and travel with uniform acceleration (4 meter per second square). Find its displacement in 10 seconds. The question want to ask you that find the displacement in 10 seconds। तो आप ऐसा कहेंगे कि हमें S पूछा गया है और टाइम गिवन है, और जब S पूछा जाए और टाइम आपके पास गिवन हो तो आपको लगाना होता है S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। The value of initial velocity is given as 2 meter per second, so write here 2. The time is given as 10 second, write here 10.
plus half into acceleration is 4 and time is again 10 whole square. तो फर्स्ट आपके पास आया 20 और नेक्स्ट आपके पास आया 200. तो हम कहेंगे दिस ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ 220 मीटर. फिर से क्वेश्चन देखें. ए बॉडी starts with constant velocity, start with initial velocity 10 meter per second with uniform acceleration. Its velocity after 10 second is 20 meter per second. Find its displacement. तो हम ऐसा कहेंगे इस क्वेश्चंस के हमें क्या क्या मिला है. हमें u मिला है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड. हमें v मिला है दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड. हमें एक टाइम मिला है जो कि 10 सेकेंड है. तो ये 3 डेटा मिले हैं. u मिला है, v मिला है, टाइम मिला है और हमें डिस्प्लेसमेंट कहा गया और एक्सेलरेशन नहीं है. और जब एक्सेलरेशन ना हो और डिस्प्लेसमेंट कहा जाए तो हम s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नहीं लगाएंगे. हम लगाएंगे s इज इक्वल्स टू यू प्लस वी बाय 2 इंटू टी. इससे अप्लाई करने से हमारे पास स्पीड थोड़ी बनेगी और क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा. तो हमने u की जगह 10 लिखा, v की जगह 20 लिखा बाय 2 इंटू 10. तो फर्स्ट आपके पास हुआ 10 प्लस 20 इज 30, 30 बाई 2 इज 15 इंटू 10. सो आंसर इज 150 मीटर. अगर हम s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना चाहते तो हमें a की ज़रूरत पड़ती और a की ज़रूरत के लिए हमें पहले फर्स्ट इक्वेशन लगा के हमें a ढूंढना पड़ता और फिर हम सेकंड इक्वेशन लगा के डिस्प्लेसमेंट ढूंढते. लेकिन अगर हमें एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ तो हम उसको डायरेक्टली इस इक्वेशन को अप्लाई करके बहुत इजी पैटर्न से क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करके हम डिस्प्लेसमेंट को बहुत इजी पैटर्न से फाइंड आउट कर सकते हैं. इसी तरह से फिर से एक क्वेश्चन देखें. इफ ए कार at rest accelerates uniformly to speed 144 kilometer per hour in 20 seconds. A car at rest accelerates uniformly to speed 144 km per hour in 20 seconds. Then it covers a distance of तो हमसे पूछा गया अगर ये कार 144 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रही है 20 सेकेंड में तो इसने कितना डिस्टेंस कवर अप किया होगा. अगेन द क्वेश्चन इज गिविंग एज u इक्वल्स टू 0. द टाइम इज गिवन एज 20 सेकेंड्स. द वेलोसिटी इज गिवन एज 144 किलोमीटर पर आवर. तो 144 किलोमीटर पर आवर को फर्स्ट हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 5/18 और 5/18 से मल्टीपल करने से सॉल्यूशन करने पे हमें मिलेगा 40 मीटर पर सेकेंड. क्योंकि इसको हम जब कट करेंगे तो 8 टाइम कट हो जाएगा और 8 टाइम कट करने से हमें 40 मीटर पर सेकेंड आएगा. अब हमें कहा डिस्प्लेसमेंट बताएं तो वी विल अप्लाई द फॉर्मूला u प्लस वी बाई 2 इंटू टी. वाई वी आर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला बिकॉज वी आर नॉट नोइंग द एक्सेलरेशन एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द डिस्प्लेसमेंट. तो इनिशियल वेलोसिटी वाज 0, फाइनल वाज 40, टाइम इज 2, so divide by 2 and time is given as 20. So by multiplying we are getting a 400 meter per second.
sorry, answer is 400 meter because the question is asking about the distance. Distance comes in the meter. तो ये हमारे पास कुछ हमने क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करे हैं जो कि इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड है. स्टिल इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल अगेन स्टार्ट सम प्रैक्टिसाइजिंग सम क्वेश्चंस, ताकि हम इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें ताकि हमें पता चल जाए कि हमें कौन सी इक्वेशन कब अप्लाई करनी है और क्वेश्चन को करने का हमें जो मेथड है वो इजीली समझ आ जाए. तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड पे क्वेश्चन बेस की बात करेंगे. अभी इस वीडियो में ही इतना ही. थैंक यू सो मच.